नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री बिजासन क्षेत्र माहेश्वरी समाज के द्वारा स्नेह सम्मेलन और सम्मान समारोह स्थानीय महेश नगर मांगलिक भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अजय सारडा और श्री गोपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य और अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी, हिंदू रक्षक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एकलव्य सिंह गौड़, समाजसेवी अशोक इनानी तथा अजय झवर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। बिजासन क्षेत्र माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष महेश राठी एवं उपाध्यक्ष राजेश मुंदड़ा ने बताया कि इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सर्वश्री जयनारायण दम्माणी, लक्ष्मण माहेश्वरी, राधा कृष्ण सोनी एवं श्री रामकृष्ण लालावत का सम्मान किया गया। सुमधुर महेश वंदना के बीच कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों के करकमलों से भगवान उमा महेश के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। अतिथि स्वागत नवनीत सोनी, नंदकिशोर बंग, जयंत मुंदड़ा, राधेश्याम सारडा, मदन बंग, सुनील राठी ने किया। इस अवसर पर समाजसेवी राजेश मुंगड़, सत्यनारायण बाहेती, बाबू सोडानी, कल्याणमल मंत्री रजत बेड़िया, घनश्याम लाहौटी, अजय माहेश्वरी, नारायण मालानी, मनोज तोशनीवाल, गोविंद लड्डा, देवेंद्र इनानी, घनश्याम काकाणी, पार्षद बरखा मालू सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अजय सारडा, अतिथि एकलव्य सिंह गौड़ और गोपाल सिंह ने समाजजनों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसरों को तलाश कर समाज उत्थान की बात कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजय सारडा ने कहा कि समाज के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और समस्याओं का सभी को एकजुट होकर सामना करना होगा। सभी समाज सेवियों ने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की नीति और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलकर काम किया है। आज हम समाज सेवियों का सम्मान कर गर्व महसूस कर रहे हैं। एकलव्य सिंह गौड़ ने वर्ग विशेष द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद से समग्र हिंदू समाज से सावधान रहने की अपील की तथा युवतियों के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश सारडा ने किया एवं आभार नंदकिशोर बंग ने माना। स्नेह भोज के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। सफल आयोजन तो आपको लगा, मुझे लगा, बिजासन टीम को लगा, पर ये जो मेहनत करी है हमारी टीम में सभी लोगों का कहीं ना कहीं साथ है। और मैं अकेला अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ 50 अध्यक्ष साथ हैं। मैं अध्यक्ष के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ, 50 अध्यक्ष के हिसाब से काम कर रहा हूँ और सबको लेके चल रहा हूँ और हर बात सबको बताता हूँ, 50 ही जनों को कि मैं ये कर रहा हूँ। या कोई ऐसा आदमी बता देना 50 में कि मैंने उनको कोई बात शेयर नहीं करी हो। आज वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ है, क्या संदेश है इसमें? ये वरिष्ठ जनों का सम्मान जो हुआ है, मेरे एक छोटे से निवेदन पे उन्होंने हाँ करी कि गुड्डा भैया आप ये प्रोग्राम कर रहे हो तो मुझे आशा है कि आप अच्छा ही करोगे। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, स्थान छोटा पड़ गया, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आगे उत्साह दिखाई दिया। आगे भविष्य में ये पानी को देखते हुए एकाएक जगह करी महेश नगर धर्मशाला, नहीं तो हमारा प्रोग्राम दलाल बाग या बड़ी जगह करने का था। फिर हमने महेश नगर धर्मशाला चुनी कि पानी आ जाएगा, इंद्र देवता बरस जाएंगे तो प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, पर इंद्र देवता ने लाज रख ली है। आपका बिजासन क्षेत्र माहेश्वरी समाज का ये मिलन समारोह और वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह था, जिसमें मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय गुड्डा भैया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन और समय समय पर वो साल भर कुछ न कुछ प्रकल्प समाज जनों को जोड़ने के लिए करते रहते हैं, समाज के कल्याण के लिए करते रहते हैं। आगे भी वो इस तरह के सार्थक प्रयास करते रहे समाज के लिए। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और महेश नवमी के इस पावन पर्व के निमित्त ये आयोजन हुआ था। मैं सभी समाज जनों को सादर जय महेश प्रेषित करता हूँ। लव जिहाद को लेकर भी आपने एक संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे समस्त समाज जनों से और शहरवासियों से? देखिए, लव जिहाद हिंदू समाज के विरुद्ध और हिंदू परिवार को बर्बाद करने के लिए, हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, इसके लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कुचक्र है। और इस्लाम में एक जो कॉन्सेप्ट है जिहाद का, तो ये जिहाद का ही एक स्वरूप है लव जिहाद। इस शब्द को पहले कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था और योगी आदित्यनाथ जी ऐसे पहले राजनेता थे जिन्होंने इस शब्द को पुरजोर तरीके से उठाया था। और बाद में केरल की हाई कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि लव जिहाद जैसा षड्यंत्र जो है वो सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ चल रहा है।
और इस कुचक्र से, इस षड्यंत्र से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए सनातनी समाज को बहुत जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। इस विषय में परिवारों में, मोहल्लों में और हर स्तर पर इस विषय पर चर्चा करना चाहिए और ख़ास तौर से युवा बहन बेटियों से इस विषय के बारे में चर्चा करना चाहिए। जितनी घटनाएं हुई, अभी हाल ही में इंदौर में घटना हुई, मोहसिन नाम के ट्रेनर ने कई सारी बच्चियों के साथ ये दुष्कृत्य किया है। उसके पहले एक जिम ट्रेनर ने एक शादीशुदा महिला को अपने ये धोखे के जाल में फंसाया और उसका जीवन खराब किया। उसके पति ने सुसाइड करने की कोशिश की। आए दिन हमारे सामने इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इन सब से संगठित होकर के, जागरूक होकर ही लड़ा जा सकता है। लव जिहाद हिंदू समाज के खिलाफ चलाया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अब ये बात छिपी नहीं है, इसलिए खुल करके इस विषय में बात होना चाहिए, युवा बच्चों को जागरूक करना चाहिए और इस जो ये कुचक्र चल रहा है, हम सबको संगठित होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा।